श्री स्वामी समर्थ। कैसे आप सब लोग? आई होप स्वस्थ मस्त हो गए और खुश हो गए। तो सॉरी, कल वीडियो नहीं आया क्योंकि कोई प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं आ पाया और समय भी नहीं मिला उतना कि वीडियो शूट कर सकूं। तो आज है सोमवार और ऑलरेडी मैंने पूजा यहाँ पे कर ली है, मेरा सब कुछ हो चुका है और आप देख सकते हो। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी मैं ये वीडियो, किसी रीज़न की वजह से 3-4 दिन मेरे वीडियो शॉर्ट ही आएंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपके घर में धन की हानि होने वाली हो या कमी होने वाली हो तो उसके कुछ लक्षण दिखते हैं घर में। जैसे कि सबसे पहला लक्षण होता है कि अचानक से नमक जो होता है, नमक होता है ना जो हम डालते हैं, नमक जो होता है वो गिर जाना, अचानक से गिर जाना। ठीक है, तो नमक गिर जाना ये धन की हानि का पहला का ये होता है। दूसरा होता है कि कांच का टूटना है। बहुत लोग कहते हैं कि कांच का टूटना शुभ माना जाता है, पर ऐसा है नहीं, कांच का टूटना अशुभ माना जाता है। तीसरा है कि अचानक से हमारे घर में तुलसी का पौधा होगा। तुलसी का पौधा जो विंटर होता है उस वक्त, बारिश का सीज़न होता है, ठंडी का सीज़न होता है, उस वक्त बहुत अच्छे से पौधे अच्छे से आते हैं। चलो गर्मी में है, सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, बट अगर बारिश के दिनों में या इसमें ठंड के दिनों में सूख जाते हैं तो वो भी हमारे घर में धन की हानि होने का, हमारे घर में निगेटिविटी मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा का वास होने का आपको बताता है। तो और चौथा जो है वो उबलता, मतलब दूध अचानक से, मतलब कि दूध जब उबल रहा हो और आप वहाँ खड़े हो फिर भी वो गिर जाता है, मतलब गैस पे गिर जाता है, उबल के गिर जाता है, वो भी शुभ नहीं माना जाता है। जब भी अगर दूध, उबलता हुआ दूध गिर जाता है तो आपको क्या करना है, वो जो उबला हुआ दूध है ना उस पे उंगली से, जो हमारी जिससे हम भगवान को टिक्का करते हैं, उस उंगली से उस दूध को लेना है और वो हमारे माथे पे लगाना है, उसका आदर करना है। ठीक है। और पांचवा है कि घर में अचानक से दीमक लगना। दीमक होती है ना जो इसमें लगती है, लकड़ी में लगती है, फर्नीचर में लगती है, दरवाजे में लगती है, खिड़की में जो लकड़ी होती है उसके अंदर लग जाती है, उसका वो भी एक होता है कि हमारे घर में काफ़ी, मतलब निगेटिविटी पूरी तरह से आ गई। अगर दीमक लगती है ना तो वो बहुत ख़राब बात होती है, वो बहुत बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। तो दीमक नहीं लगनी चाहिए घर पे। अगर ये कुछ चीज़ें हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर में भगवान का पूजा करनी चाहिए, भगवान के सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब क्या? सेवा मतलब ये कि आप भगवान का मंदिर साफ़ करो, भगवान की अच्छे से पूजा करो, मूर्ति है तो नहलाइए, फ़ोटो है तो उसको पोंछ के अच्छे से उसको चंदन का टीका लगाइए, माता जी का फ़ोटो है तो हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए, अक्षता लगाइए, प्रसाद में उसको चीनी ही रखना, चल जाएगा माता जी को। ऐसा नहीं पंच पकवान का ही भोग लगाना चाहिए, नहीं। अगरबत्ती लगाइए, दिया लगाइए, घी का नहीं है, क्षमता नहीं है घी का दिया लगाने की, तेल का दिया लगाइए, पर लगाइए ज़रूर, रोज़ पूजा करिए। उससे क्या होगा कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम हो जाएंगी। तो आपको वो नकारात्मक ऊर्जा भगानी है, भगवान का पाठ करना चाहिए। किसी भी भगवान का करिए, मैं तो कहूँगी किसी भगवान का करने से अच्छा अपनी कुल देवी की सेवा करिए। सेवा मतलब मैंने बोला, उनको स्नान कराना, उनकी पूजा करना, उनको टीका लगाना, उनके आरती करना, तेल का दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, भोग में आप चीनी भी रख सकते हो, ऐसा नहीं। और ज़रूरी नहीं चीनी रखना है, आप जो भी खाने में बनाते हो, कुछ भी हो, भगवान को ऐसा नहीं होता है पंच पकवान का भोग लगाओ। घर में जो भी बनाते हो ना, भले वो
वो कहते हैं ना, रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो वो भी रखते हो ना तो भी भगवान खुशी खुशी खा लेता है। तो वो करके देखना आप। और जितना हो सके अपने भगवान का जाप करो और दिल से क्षमा याचना मांगो उनकी, और उन्हें कहो कि आपसे अगर कोई भूल हुई हो तो आपको क्षमा कर दे। यही सब करना है, ठीक है। दूसरी बात कि अभी आ रहा है चैत्र महीना। चैत्र महीने में चैत्री नवरात्रि शुरू होते हैं राम भगवान के। आपको अगर आपके घर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, अगर आपको सिद्ध करना है आपके घर को, तो आपको क्या करना है, इस चैत्र महीने की एकम से, मतलब कि 8 तारीख को अमावस से 9 तारीख से एकम स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो उस दिन से लेके 9 दिन तक आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना है। आपको क्या करना है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना है। जाप अगर आपको नहीं आता है, जाप नहीं है, वो श्री राम स्तोत्र है, तो 11 मिनट का है वो। तो अगर आप वो बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो दिन में, मतलब पूरे दिन में 11 बार अगर वो बोलते हो तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। पर नवमी तक, मतलब राम नवमी तक अगर आप ये करते हो तो उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। आपने देखा होगा कि 22 जनवरी 2024 को जब राम प्राण प्रतिष्ठा थी, तो पूरे भारतवर्ष में जो एक ऊर्जा थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा थी, राम भगवान का होने का एहसास हो रहा था, वो कुछ और ही था। आपने देखा होगा। तो सोचिए, अगर प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त पूरा भारतवर्ष उस वक्त राम प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, तो जो एनर्जी थी, जो उस बात की जो शक्ति थी, जो पॉजिटिविटी थी, अगर वो उस वक्त हो सकती, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के होने से इतना कुछ हो सकता है, तो अभी तो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं राम के। तो राम भगवान की राम रक्षा बोलिए, दिन में 11 बार बोलिए, और एकम से लेके नवमी तक ये उपाय करिए आप। आपके घर में जो भी गलत मतलब कि ऊर्जा है वो निकल जाएंगी बाहर, और आपके घर में राम जी का वास रहेगा। राम एक वचनी थे, तो आपके घर में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आपके घर में वैसे ही आपके पुत्र पौत्र सब कुछ हो गए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भगवान का करिए, कुल देवी का करिए। सबसे पहले तो अपनी कुल देवी की सेवा ही करिए आप। बहुत ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ का बहुत अपने आप में महत्व होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी किसी भगवान का मत करिए, सिर्फ कुल देवी का करिए, पर हर एक भगवान अपनी जगह पे एक स्पेशल महत्व धरता है, मतलब कि उनकी एक बहुत ही ख़ास जगह होती, ख़ास महत्व होता है। तो वो होता है, तो उनका भी करिए, हर एक चीज़ करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और हाँ, एक बात कि मैंने क्रोध वाला वीडियो डाला था, मोरल ऑफ स्टोरी ये थी उसकी कि हम लोग क्रोध तो करते हैं, बिना सोचे समझे सामने वाले इंसान को तो बोल देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि उसके दिल पे क्या उसका असर होगा। तो उसका हमें किस तरह से निवारण लाना चाहिए। हम बोलने के बाद कभी कभी इतना क्रोध हम पे हावी हो जाता है कि हम थप्पड़ तक लगा देते हैं सामने वाले इंसान को। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती थी कि हो सके उतना अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसको दबाने की कोशिश करो। जहाँ बोलने जैसी बात हो वहाँ बोल दो, पर जहाँ बिना वजह झगड़ा हो रहा है ना, तो वहाँ पे अपनी टांग मत फंसाओ। या कोई बिना वजह आपको बोल रहा है, बिना वजह आपको पता है कि ये गलत है, पर आप अगर चुप रहोगे, मौन रहोगे, तो उस चीज़ का मतलब सामने वाला इंसान को लगेगा कि नहीं, ये मतलब कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और सामने वाला इंसान सही है, इसलिए वो बोलना बंद हो जाएगा। और अगर आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है या सामने वाला क्रोधित है, तब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है,
सिर्फ उसके सामने राधे 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 इसका जाप करना है। देखना आप सामने वाला इंसान आपे चुप हो जाएगा। वो कहेगा इस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे बोलने से। तो वो शांत हो जाएगा और आप भी उसकी बात का असर आपके दिमाग पे भी नहीं होगा और आप अपने अपने आप में लीन हो जाओगे। ठीक है, तो इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुल देवी की सेवा हमेशा करिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि कुल देवी के सिवा कोई हमें पार नहीं लगा सकता, हमारी नैया कोई पार नहीं लगा सकता। माँ खुश है तो पूरा घर खुश है, माँ ही दुखी है तो घर में रौनक किस बात की। तो माँ से तो जीवन होता है। मदर्स डे पे तो हैप्पी मदर्स डे सब करते हैं, पर रोज़ अगर मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, एक ही दिन क्यों चुने भाई? एक ही दिन माँ का नहीं होता है, हर दिन माँ का होता है। अगर माँ रसोई नहीं बनाए ना, हमें खाना नहीं मिलता है। उसी तरह हमारी कुल देवी अगर हमारे से ध्यान हटा देगी तो हमारे घर का नाश अवश्य है। इसीलिए कभी अपनी कुल देवी का अनादर ना करिए, उसकी पूजा करिए, सेवा करिए और हमेशा ये सोचिए कि आप देखना, एक बात आपको बता दूँ, बहुत पते की बात है, मतलब काम की बात है। आप भगवान में लीन हो जाओगे ना, धीरे-धीरे आपके स्वभाव में चेंज होता जाएगा। कभी आपके सामने आप अगर भूल से भी किसी की बातें कर रहे होगे, पास्ट में की होगी, चुगली की होगी, तो बाद में जब भगवान में जैसे-जैसे आप लीन होगे ना, तो आपके सामने अगर कोई किसी की निंदा कर रहा होगा ना, तो आप खुद ही कहोगे, जाने देना, क्यों बोलना है उसके बारे में, कुछ बोलने जैसी बात ही नहीं। वो इंसान खुद की जाने, हम अपनी जाने, हमें वो बात सुनने को भी अच्छी नहीं होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि सामने वाला इंसान गलत भी होगा ना, आपको लग रहा होगा कि गलत है, कुछ है, पर आप उस इंसान पे गुस्सा नहीं करोगे। आप उसको समय के साथ छोड़ दोगे और बोलोगे कि मैं उसके बारे में गलत बोल के अपना अपना मन मैला क्यों करूँ। तो सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, कुलदेवी की सेवा करिए, कुलदेवी की पूजा करिए। और इसी के साथ में अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी कुल देवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।